शिक्षा ही गौरव हमारा, शिक्षा ही शान हमारी, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही पहचान हमारी। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती है, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत्य श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शेरवानी सर, शेरवानी क्लासेस के डायरेक्टर। 25 सालों से लगातार कोचिंग में पीसीबी, जेई और नीट की कोचिंग चला रहा हूं और कंटिन्यू जेई मेन, नीट, जेई मेन और एडवांस की फिजिक्स की क्लास भी लेता रहता हूं। साथ में फिजिक्स के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूं, गाइड करता हूं, फिजिक्स का कोच हूं। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जब बच्चा 10th पास कर लेता है, 10th पास करने के बाद जो है अब उसको एक अच्छी कोचिंग की जरूरत पड़ती है कि जेई की तैयारी कैसे करे, नीट की तैयारी कैसे करे। तो एक अच्छी कोचिंग को कैसे सिलेक्ट करें, उस सिलेक्शन के लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। कोचिंग एक ऐसी चीज है जो बच्चों को एक आधार और एक आकार दे देती है, एक शेप दे देता है। कोचिंग करने से बगैर कोचिंग के वो बात नहीं आ पाती है। हालांकि जो है अब आज के जमाने में कोचिंग दो टाइप की चल रही हैं, एक ऑफलाइन कोचिंग है, एक ऑनलाइन कोचिंग है। जो बच्चा पैसा देने में असमर्थ हो या सेल्फ स्टडी करना चाहता हो तो वो सेल्फ स्टडी करे या ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले। अब क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग से इस साल अगर आपने देखा हो 2025 में नीट का जो पेपर आया था उसमें बच्चों के बिल्कुल तोते उड़ गए, साफ हो गए। ऑनलाइन से वो फायदा नहीं हो पाया 100% जितना बच्चों को होना चाहिए था। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करना है तो वो तमाम कोचिंग मार्केट में मौजूद है। एक अच्छी कोचिंग की पहचान कैसे करें, एक अच्छी कोचिंग कैसे सेलेक्ट करें, उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं। जो अपना 25 साल का अनुभव है कोचिंग फील्ड का, जो कि हमने बहुत सारे जगहों पर लिया, कोटा, इलाहाबाद में, कोटा में, फिर उसका अलीगढ़ में, डीपीएस स्कूल के हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे, और जो है इसका अभी नांदेड़ में, औरंगाबाद और नांदेड़ में कंटिन्यू हमारी कोचिंग क्लासेस चल रही। तो अपने 25 साल के अनुभव से आपको ये बताना चाहते हैं कि एक आप अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट ए गुड कोचिंग। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट सबसे पहले फैकल्टी मेंबर, स्टडी मटेरियल, पर्सनल अटेंशन एंड रेगुलर होमवर्क चेकिंग, वीकली टेस्ट, 5वें नंबर पे ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिजल्ट, लास्ट आपका छठा लास्ट वर्ड रहेगा। ठीक है, तो अच्छी कोचिंग का चुनाव करना, अच्छी कोचिंग को सिलेक्ट करने के लिए जिस भी कोचिंग में आप एडमिशन लें उस कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग कोई भी होती है, उस कोचिंग में जो मेन पिलर होता है वो फैकल्टी होती है, क्योंकि फैकल्टी ही पढ़ाती है। कोई कोचिंग बहुत ब्रांडेड है तो ब्रांड नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते कौन है, टीचर पढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी कोचिंग में आप जा रहे हैं जहां पर भी एडमिशन लेने, तो वहां पर देखिए वहां पर फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, डेडिकेटेड, कमिटेड और जो है डिवोटेड फैकल्टी आपके बच्चों के प्रति होनी चाहिए। अगर ऐसी अनुभवी फैकल्टी रहेगी तो आपको जो जो चीजें जो जो 10 स्टेप में कोई चीज होती है, अनुभवी टीचर रहेंगे वो आपको 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपको ऐसे टेक्निक सिखाएंगे जो कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे कम टाइम में, और कोई भी क्वेश्चंस विद इन टाइम आपको हो जाएगा। ये अनुभवी टीचरों से और पढ़ने से आपको फायदा होगा। इसलिए किसी भी कोचिंग में एक अच्छी फैकल्टी का होना जरूरी है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि वहां पे अच्छी फैकल्टी है या नहीं है, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के छात्र हैं जो पढ़ चुके हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए। वहां पर जो फैकल्टी है, नेम एंड फेम फैकल्टी है, वो पूरा का पूरा बच्चों के साथ किस टाइप की फैकल्टी है, कैसे उनके टीचिंग स्टाइल क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ये आप प्रीवियस ईयर के छात्रों से पता कर सकते हैं फैकल्टी के बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा स्टडी मटेरियल। इस जो भी आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई हो, नीट हो या और कोई कंपटीशन हो, उसके लिए स्टडी मटेरियल का अपडेटेड और अपग्रेडेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में बुक्स बहुत ज्यादा है, आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंपटीशन का, उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस रहते हैं, ये बड़े बड़े एक से एक जो है ये बनाने वाले, स्टडी मटेरियल को बनाने वाले, उन्होंने अच्छे से टू द पॉइंट और सिलेक्टेड चीजें, जितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहती है, जितने लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आपको उसमें दिया रहता है। तो कोई भी स्टडी मटेरियल होता है तो उसमें पहले एक हल्के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, फिर लेवल जो है हाई लेवल का रहता है, लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि हल्के लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस बात की संभावना है आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में वो आप बना ले जाएंगे। इसके बाद जो है पर्सनल अटेंशन होना बहुत जरूरी है। पर्सनल अटेंशन बच्चों के ऊपर जब तक टीचर नहीं देगा तब तक उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है
टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बच्चों को समझ में आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं, इसके कोई फिक्र नहीं करता। इसमें मैक्सिमम बच्चा देखो इमेच्योर होता है, वो आता है, कोचिंग करके जाता है, समझता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। अब उसका पर्सनल अटेंशन दे कैसे उसके लिए आपको होमवर्क देना पड़ेगा। होमवर्क देने के बाद वो रेगुलर चेक होना चाहिए। चेक होने के बाद जितने डाउट डिफिकल्टीज आए वो फौरन उनका वहां पर वो सॉल्व होने चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए, तो बच्चे के अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब इस कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए चौथा पॉइंट, हमें वीकली टेस्ट होना चाहिए। जिस भी कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप, उस कंपटीशन में जैसे आने वाले क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप का पेपर आने वाला है, उस लेवल का बल्कि उससे थोड़े हाई लेवल का टेस्ट होना चाहिए। और इन जनरल कोचिंग वाले ऐसा ही करते हैं, थोड़ा टेस्ट का लेवल हाई रखते हैं, जिससे बच्चे की तैयारी अच्छी होती रहे, ताकि लो लेवल का पेपर आए तो वो अच्छे से हो जाए। ठीक है। इसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिजल्ट। अब ट्रैक रिकॉर्ड और रिजल्ट आप किसी कोचिंग में कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रीवियस छात्रों से पता करना पड़ेगा कि उस कोचिंग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, टाइमली टेस्ट होता है नहीं होता है, उनका रिजल्ट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। संभावना ये होती है जो कोचिंग जितनी पुरानी है और नाम है, उसके अच्छे होने को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छे रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा अच्छी होती है। ये आपको प्रीवियस ईयर के उससे पता चलेगा। लास्ट में मैं आपको यही एक बात, लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इन सारे जो हमने पैरामीटर्स बताए, इन पैरामीटर्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि चेक करने के बाद जो है, अगर आपका ये अच्छी कोचिंग में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका भविष्य बनेगा और आपको अपने करियर बनाने में काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने गलत कोचिंग, आपने गलती से उसको सेलेक्ट कर लिया, तो आपका भविष्य भी खराब हो सकता है, आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपकी स्टडी पे बुरा असर डाल सकता है। यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। भाई इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, शेरवानी क्लासेस जेई और नीट के लिए है। अभी 10th के बाद हमारे यहाँ पीसीबी और पीसीएम, जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, 2 साल का प्रोग्राम उनका 11th और 12th का, ये सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। शेरवानी क्लासेस की खासियत ये है कि यहाँ पर बैच की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, 40 से 50 बच्चे रहते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर पूरा पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आई टू आई कांटेक्ट रहता है, बच्चा क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है। इसका जो फैकल्टी पढ़ाती है वही फैकल्टी डाउट और क्लियर करती है, डाउट और डिफिकल्टी जो क्लियर करती है। वीकली टेस्ट हम लेते हैं और पेरेंट्स को शेयर करते रहते हैं, इसका परफॉर्मेंस पेरेंट्स को भेजते रहते हैं। इसके बाद एक बैच हम नीट रिपीटर का बनाने चल रहे हैं पीसीबी का, और एक जनरल बैच और एक स्पेशल बैच एम्स 2026 के लिए बनाने चल रहे हैं, जिसमें वो बैच स्पेशल बैच है, सुबह 7 बजे से लेकर के रात जो है 8 बजे तक बच्चे को कोचिंग के अंदर ही रहना पड़ेगा। सुबह में पढ़ाई होगी, उसके बाद बच्चा अपना टिफिन लाएगा, लंच करेगा या लंच करने जाएगा, 2 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा, फिर उसके बाद वहीं पर बैठ के पढ़ाई करेगा और वहीं पर इसके जितने डाउट्स प्रॉब्लम्स आएंगे दिन का दिन, उसी दिन का दिन उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पेंडिंग नहीं रखना है। इसके अलावा आपको जो है हमारे यहाँ इंडिविजुअल फिजिक्स की भी क्लासेस रहती हैं। इंडिविजुअल फिजिक्स क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, और उसके बीच इंडिविजुअल फिजिक्स में नीट के और जेई के सेपरेट बैचेस रहते हैं। आईआईटी एडवांस का भी बिल्कुल सेपरेट बैच रहेगा। अभी नीट का जो बैच, अभी जो नीट का 2025 का पेपर जो इतिहास में इतना टफ आया, अब हमें बच्चों को उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, इनके बेस को बिल्कुल मजबूत करते हुए पहले, चाहे इसमें 1 महीने लगे, 1.5 महीने लगे, जितनी बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको मजबूत करने के साथ साथ इन बच्चों को अब चूंकि पेपर ये जेई से भी 10 टाइम्स टफ था, इसलिए बच्चों को इस बार कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा की बुक्स और जो है क्या कहते हैं जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी हाई लेवल तक। ये हम आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ कराएंगे, तो जिससे बच्चों का फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंस बच्चों को आ जाए और बच्चे अच्छे से फिजिक्स करने लगे। इसके लिए हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो आकर क्लास करें। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की भी इंडिविजुअल क्लासेज होती हैं और मैथ्स की भी इंडिविजुअल क्लासेज होती हैं। जो बच्चा खाली केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, हमारा रिप्यूटेड और आईआईटीएन टीचर है, और उसके बाद जो बच्चा बायोलॉजी क्लास करना चाहता है, वो भी बहुत एक्सपीरियंस और अनुभवी टीचर हैं। इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी बहुत अनुभवी टीचर हैं। आप आकर के अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको सारे सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपीट करना चाहते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट करना हो, 2 सब्जेक्ट करना हो, उस सब्जेक्ट की भी हमारे यहाँ फैसिलिटी पूरी मौजूद है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।